अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बीफ कोफ्ता करी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने सबसे पहले ले लेना ऑयल हाफ कप के करीब, और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। ये मैंने सिंपल प्याज लेके 5 अदद और इसको मतलब पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको पकने देंगे, इसका कलर चेंज होने तक। जब तक ये पक रहा है और कलर चेंज करता है, तब तक हम चलते हैं अपने कोफ्तों की तैयारी की तरफ। ये देखिए, मैंने 1.5 किलो कीमा ले लिया है, ये बीफ का कीमा है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले अपने ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर चला जाएगा लहसुन का, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर चला जाएगा अदरक का। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खसखस, पॉपी सीड्स जो होते हैं, 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने पीस ली है, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये कुटा हुआ और भुना हुआ सूखा धनिया है, इसके 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी मैं। और ये सफ़ेद ज़ीरा, ये भी भुना हुआ और कुटा हुआ है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर ये चला जाएगा। अब हम डालेंगे भुने हुए जो पीले चने बाज़ार से आपको मिलते हैं, वो उसके 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, मैं हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी। कुटी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी। पिसी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। और ये मैंने प्याज ले लिए हैं, इसका पानी निकाल दिया है। ये एक प्याज लेके और मैंने उसको पीस लिया, ये ऐड करेंगे। 3 हरी मिर्चें लेकर और मैंने इसको कूट लिया है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब ये देखिए, मैगी पाउडर आपको बाज़ार से मिल जाएगा, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। धनिया आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे डाल दें। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से आपने मसलना है। जितना अच्छा आप इसको मसलेंगे, जितना अच्छा आप इसको गूँधेंगे, उतने अच्छे आपके कोफ्ते जो हैं वो बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैंने इसके कोफ्ते बना लेने हैं। हाथ पे लेना है थोड़ा सा ऑयल, इस तरीके से। ऑयल से थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए, अब कोफ्ते का साइज़ आपके ऊपर है, आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं, कितना बनाना चाहते हैं। और मैं नॉर्मल कोफ्ते बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। हाथों से इसको ऐसे जोड़ेंगे और ये बड़े आराम से बन जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं ऐसे सारे रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे 28 कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब इसमें से कुछ मैं स्टोर कर लूँगी, सेव कर लूँगी, और कुछ अभी आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे प्याज ने कलर चेंज कर दिया है और पानी देखिए ऑलमोस्ट इसका ख़त्म हो गया है और ऑयल रिलीज़ हो रहा है। अब इस स्टेज पे आके ये 2 कड़ी पत्ते और तकरीबन 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्चों के, 1 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 1 स्टिक ले लिए। इसको थोड़ा सा हम इसके साथ भूनेंगे ताकि इसके साथ इसका मसाला जो है वो इसके अंदर खुशबू छोड़ दे। ये देखिए हो गया हमें उसको भूनते हुए। अब हमें 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर डालना है लहसुन का, और 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर डालेंगे अदरक का। मिक्स करेंगे इसको और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ। ये देखिए, ये माशाल्लाह से हो चुका, दोनों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और प्याज भी हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर मैंने 3 टमाटर लेके और 2 हरी मिर्चें लेके इसको पीस लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसका ऑयल रिलीज़ होने तक का वेट करेंगे। ये देखिए, ये ऑयल जो है रिलीज़ कर रहा है। ये देखिए, अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने मसाले। 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर डालेंगे कुटा और भुना सफ़ेद ज़ीरा। 2 टेबल स्पून भरकर हम डालेंगे इसके अंदर सूखा धनिया, भुना और कुटा सूखा धनिया है ये भी। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर खसखस, जो हमने कूट के और पीस के रखी थी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने कुछ मसाले। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा पिसी लाल मिर्च,
हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून में इसके अंदर डाल देंगी नमक, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मसालों के साथ इसकी 5 मिनट भुनाई करेंगे। ये देखिए ऑयल इसका रिलीज़ हो रहा है और अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर मैगी पाउडर डालना है। हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला है ये, और मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। इसी के साथ हमने इसके अंदर हाफ कप के करीब दही ऐड कर देना है। दही को भी मिक्स करेंगे और चम्मच फेरते रहेंगे ताकि हमारा दही फटे ना। ये देखिए दही के बाद हमारा ऑयल कैसे रिलीज़ हुआ है माशाल्लाह से, और इसकी देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। ठीक है, अब हम डालेंगे इस स्टेज पे आके अपने कोफ्ते। फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे और इसको बिस्मिल्लाह। और मैंने इस कोफ्तों को ऐसे इसी तरीके से छोड़ देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और फिर 5 से 7 मिनट बाद हम इसको साइड चेंज करेंगे। तब तक ये थोड़े गफ भी हो जाएंगे और थोड़े सख्त भी हो जाएंगे। अब मैं आपसे मिलती हूँ, फ्लेम को आपने लो ही रखना है। अब मैं आपसे मिलती हूँ तकरीबन 7 मिनट बाद। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आया है इसका। अब हमने बिस्मिल्लाह, अब इसका साइड चेंज करना है हमें। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए माशाल्लाह नीचे से कुक हो चुके हैं। अब ये ऊपर से कुक होंगे, फिर हम इसको और 7 मिनट देंगे, जैसे हमने पहले 7 मिनट दिए हैं। अब 7 मिनट हमने इसको और देने हैं ताकि ये अब नीचे से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ये कीमा है, ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। कोफ्तों को हम कीमा बना देते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे मिलती हूँ फिर से 7 मिनट बाद। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है। और अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर डालेंगे 3 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं, और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने साबुत ले ली हैं। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, और इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इसका। और इस स्टेज पे आके आपने चेक कर लेना है अपना नमक, मिर्ची, हर चीज़ को। जो चीज़ आपको कम लगे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, देखिए मैं अब इसकी करूँगी भुनाई 5 मिनट के लिए कोफ्तों की, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इस बीच हमारे कोफ्ते में अगर कोई कसर होगी तो कोफ्ते भी हमारे गल जाएंगे। मुझे इसकी भुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी रिच इसकी ग्रेवी बनी है। अब हमने डालना है इस स्टेज पे आके 2 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ खोपरा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, और अब हमने इसके अंदर जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैं हाफ कप डाल रही हूँ, मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। और मैं अब आपसे मिलती हूँ, इसको दम दूँगी तकरीबन, जैसे कि मेरी ग्रेवी में थोड़ा बॉयल आ जाए, और मैं तकरीबन आपसे मिलूँगी 5 से 7 मिनट बाद। तब तक ये तरीर ऊपर आ जाएगी और ये जो पानी है ये भी यकजा हो जाएगा ग्रेवी के साथ। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया, और 5 मिनट का मैं इसको दम दे के और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कोफ्ता करी रेडी हो गई। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।